सोचा था मेरी देखरेख में रहेगा, स्कूल में भी और घर में भी। मैंने सोचा 3 साल की ही तो बात है, ये समझ जाएगा ये मेरे लिए क्या है। पर मैं ये काम ठीक से नहीं कर पाई। सारी गलती मेरी है, मुझे मारिए। वो जो आखिरी सीट है, जियोंग वोंग से कहो वहां आकर बैठे। लेकिन वो जगह तो मॉम की है। चुप रहो। अगर कुछ कहना है तो कॉलेज जाओ या फिर पैसे कमाओ। आज तक तुम सबको पाल रहा हूं, अब मैं चाहता हूं कि मेरा बड़ा पोता वहां आकर बैठे। पापा जी, दरअसल बात यह है कि वो हाई स्कूल सीनियर है और वो सुबह ही स्कूल चला गया। मैं कल उसे ले आऊंगी। तो तुम बैठ जाओ, उसकी पढ़ाई में दखल मत डालो। क्या? थैंक यू, थैंक यू। और हाँ, एक ऐसा स्कूल ढूंढो जिसमें इस गधे को डाल सको। हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी पापा जी। ये क्या है? बताओ तो कितने डिजिट का पासकोड बना सकते हो? 14 का? हे, कोई बड़ी ड्रामेबाज औरत मेरे घर पर आई है। हर दिन कोई ना कोई नया ड्रामा करने लगती है। हाँ? प्लीज शांत हो जाइए पापा, सब मेरी गलती है। पता नहीं इतना टैलेंट वो कहाँ ले जाएगी। अरे गाड़ी वहीं पर छोड़ देता ना, फालतू का अपने सर पर क्यों लिया? तेरे पास ना पैसा है ना घर है, इसीलिए मैंने तेरे पापा की गाड़ी चुरा ली। अब वो तुझे वहां से निकाल ही नहीं सकते। हाँ, बस मेरा कमरा साफ रखना। हाँ हाँ साफ रखूंगा। वैसे तेरा लॉकडाउन कब खुलेगा? मुझे यहाँ बस एक गीले से टिश्यू की तरह पड़े रहना होगा जब तक कोई मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकालता। अच्छा, सूजी कैसी है? पता नहीं यार, मैंने कॉल नहीं किया उसे। वो भी है। तुम दोनों अभी बात भी क्या करोगे? कब से ले रही हो तुम ये पिल्स? एक बात बता देती हूँ, जो ट्रैंक्विलाइजर्स तुम ले रही हो उसे अल्कोहल के साथ नहीं लेते। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब अचानक तुम बेहोश हो जाओगी, ना अपनी हरकतों को संभाल पाओगी। समझ रही हो? तो ये पहले क्यों नहीं बताया? अभी ये सब क्यों बता रही हो? क्योंकि अभी तक तुम ड्रिंक नहीं कर रही थी। आपकी हाई स्कूल जाने वाली लड़की डिप्रेशन की दवा ले तो चलेगा, पर उसके ड्रिंक करने से एतराज है। बकवास बंद करो। इस एज में डिप्रेशन आ सकता है, और जिसे दवाई लेने की जरूरत पड़ती है वो उसे खा ले तो हेल्दी रहता है। ये तो सिर्फ डॉक्टर म्यूंग को लगता है। तुम्हें प्रिस्क्रिप्शन किसने दी? डोंट वरी, वो कोई फ्रॉड नहीं है। चोई सूची। चलो अच्छा है, आप मुझे कौन सूजी तो नहीं कह रही। ये आप ही ने दी थी, आपको नहीं पता? मेरा सर दुख रहा है। आप काम पर जाओ मॉम। 황엄변금색 광명변조법계 48원 목탈용생 불가설 불가설전 불가설 항마사 불찰미
마주 이미타 대원의 시방 삼세부 올라미타 제일 근대기열 참매 삼업제 법무제 복수 सीयून कहाँ है? वो तो अपने दोस्तों के साथ सीनियर ट्रिप पर गया है। तुम थके हुए लग रहे हो। काम बढ़ गया है क्या? नहीं, मैं ठीक हूँ। अगर तुम अपना ख्याल नहीं रख सकते तो मैं बेफिक्र होकर तुम्हारे हाथ में कंपनी कैसे दे दूं? आपकी शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस अंकल। सबके सामने शादी की बात करने का आइडिया तुम्हारा था या उसका? वो मेरा था। उस बायोमेडिसिन ने ग्रुप को जो नुकसान पहुंचाया है वो कुछ लॉसेस दूर करके ठीक नहीं होगा। अगर ट्यूजन रिलीज नहीं किया तो सब बर्बाद हो जाएगा। मैं सिर्फ इसीलिए तुम लोगों की शादी मंजूर कर रही हूँ। जी समझ गया मैं। ये याद रखना, मैंने सिर्फ सी ह्यून की वजह से ही तुम्हें वाइस चेयरमैन बनाया है। तुम्हारे भाई के हिस्से की जायदाद अब इसे मिलेगी और सी ह्यून को भी। दादी, सी ह्यून वो तो कुछ और करना चाहता है। बच्चे ऐसे ही होते हैं। तुम और तुम्हारा भाई भी ऐसा ही था। लेकिन जल्दी एक दिन आएगा जब वो सब मान जाएगा और कंपनी अच्छे से संभालेगा। लेकिन उसे मनाना तुम्हारा काम है। सी ह्यून के मॉम की डेथ तुम्हारी वजह से हुई। वो तुम्हारी कभी नहीं सुनेगा, इसलिए कोई जबरदस्ती मत करना। अगर तुम नहीं कर पाओगे तो ये उसे ले जाकर सब कुछ सिखा देगी। सी ह्यून वैसे भी इसकी हर बात मानता है ना। दादी जैसे ही मैं वापस आ जाऊंगी मैं सीयून से बात कर लूंगी, ठीक है? अभी ठंड बहुत है, चलते हैं। ठीक है। बायोमेडिसिन की सब्सिडरी और म्योंगजोंग बायोटेक से सारी कंपनीज के स्टॉक प्राइस बढ़ रहे हैं। सबको लग रहा है कि म्योंगजोंग को हमारी वजह से बैकडोर लिस्टिंग मिलेगी। एग्जीक्यूटिव्स और शेयर होल्डर्स वो सब काफी ज्यादा खुश हैं, खासकर इस बात से कि मर्ज से पहले शादी की खबर बाहर आई। आपने ये खबर देने का बिल्कुल सही वक्त चुना है। हाँ बिल्कुल, ये जरूरी था। साल के पहले हाफ का शेड्यूल चेक करो। पता नहीं शादी के लिए भी टाइम है या नहीं। मैं यहाँ आपसे कुछ कहने आया हूँ। कोई मदद ही मांगने आए होगे, बोलो। वो डैमेज्ड कार, उसमें सेजू का कोई हाथ नहीं है, तो प्लीज उसकी फैमिली तो को मैं उन्हें कॉल करके कहूँ मेरे बेटे की गलती है, मुझे उसकी हरकत के लिए माफ कर दीजिए, ये कहूँ? प्लीज कॉल कर दीजिए। ये उसकी गलती नहीं थी। तुम्हें लगता है मुझे कॉल करने से पहले पता नहीं था? क्या लगता है पैसे के लिए फोन किया है? आप मुझसे चाहते क्या हैं? तुमने जो वादा किया था उसे पूरा करो। जिंदगी में जो करना चाहते हो करो, लेकिन मेरी बात माननी होगी। अगर तुम इतने गुस्से में थे तो गाड़ी के साथ पहाड़ी से कूद जाते, लेकिन तुमने बखेड़ा खड़ा कर दिया ताकि मैं परेशान हो जाऊं। क्यों, सही कहा ना? तो इवेंट पर अपनी शादी अनाउंस करने की यही वजह थी, क्योंकि आप अपने बेकार से बेटे की पीठ में छुरा मारना चाहते थे, क्यों, है ना? मॉम को गुजरे हुए अभी सिर्फ 2 साल ही हुए हैं, याद है आपको? बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। अगर तुम्हारी माँ यहां पर होती तो तुम्हें लगता है उसे भी तुम पर गर्व होता? तुम अपने दम पर क्या कर सकते हो? हमेशा से मेरे पैसों पर जियो, फिर भी मनमानी करते हो। जरा सोच के देखो, तुम जैसा बेटा अगर ना होता तो अच्छा है, कम से कम सुकून तो मिलता, समझे? उन्होंने शादी की कोई डेट फिक्स नहीं की है, लेकिन वो जल्दी ही होगी। चेयरवुमेन ने भी मंजूरी दे दी है। बायो इंडस्ट्री में घुसने के लिए हमें म्योंगजोंग सेंटर की जरूरत होगी। मॉम के पुराने कल्चरल फाउंडेशन का क्या? शायद वो म्योंगजोंग का हो जाएगा। जानता हूं तुम्हें किसकी फिक्र है। वाइस चेयरमैन क्वान फाउंडेशन को पसंद नहीं करते। दादी को ये पीस पसंद नहीं आया?
पर मैंने उन्हें कहा मुझे इसे यहीं रखना है। अनोनिमस आर्टिस्ट ने बनाया है। आपको ये पसंद क्यों है वैसे? किसी छोटे से आर्टिस्ट ने बनाया है इसे? क्योंकि ये ऐसा पीस है जो मुझे